आप सभी आदरणीय जनों को सादर नमस्ते। जय श्री राम। आज का जो हमारा विषय है वो बच्चों को लेकर है। आज के समय में बच्चों की जो मानसिक स्थिति बन रही है, किस तरह की घटनाएं रोज़ सुनने में आ रही हैं, आए दिन समाचार पत्रों में या अपने आसपास या संबंधित लोगों से सुनने को मिल रही हैं, जो या शिक्षा संस्थानों में, तो ये घटनाएं सच में हो रही हैं या बस अफवाहें होती हैं, ये इस विषय में आप लोगों के क्या विचार हैं? और यदि हो रही हैं तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आज कल बच्चों को जो परिवेश दिया जा रहा है, अपने आसपास का जो वातावरण दिया जा रहा है, क्या वो एकदम सही है, उचित है? जिस तरह के कार्यों के लिए उन्हें प्रेरित किया जा रहा है, ये घर पर या शिक्षा संस्थानों में या अन्य कहीं भी, या कहीं स्टेज पर, क्या वो उनके व्यक्तित्व के लिए अच्छा है? और जो होड़ लगी हुई है पढ़ाई को लेकर, यदि ये होड़ जो आजकल लगी है ये बहुत सही है, तो आजकल डिप्रेशन में जाने के बहुत सारे केसेस छात्रों के क्यों आ रहे हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारा ऐसा चिंतन मन में चल रहा था सुबह से। बहुत सोचने के बाद सोचा आप लोगों के साथ थोड़ा इस विषय को बांटूं, आप लोगों के साथ भी वार्ता करूं, क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं इस समाज से जुड़े हुए हैं। हम सब माँ बाप हैं या भाई बहन हैं या दादी दादा हैं, जो भी हैं, अपने बच्चों को लेकर बहुत लोग परेशान रहते हैं। आज छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स लेने लगे हैं, नशा करने लगे हैं। युवाओं में, वो बच्चे बड़े होते हैं, युवाओं में होड़ लगी हुई है। भैया आजकल तो खुशी भी मनाते हैं तो वो ड्रिंक करके मनाते हैं। क्या खुशियों का यही सही तरीका है? क्या इसीलिए यही व्यक्तित्व का विकास है जिसे कहते हैं आज की आधुनिक जनरेशन है, जो आधुनिकता है? ये सब हो क्यों रहा है? हम लोगों को चिंतन करना चाहिए इस विषय पर या नहीं करना चाहिए? अगर हमारे बच्चे ऐसा कर रहे हैं तो कर क्यों रहे हैं? ऐसी बीभत्स घटनाएं हो रही हैं बच्चों को लेकर, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। 10 साल की उम्र के बच्चे, 12 साल की उम्र के बच्चे ऐसा ग्रुप बनाकर ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कि रोंगटे खड़े हो जाएं। कहाँ से सीख रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? मतलब माँ बाप ने इनको हद से ज़्यादा आज़ादी दी हुई है इसलिए कर रहे हैं, या फिर इनके हाथ ऐसी चीज़ें कुछ लगी हुई हैं कि उन्हें देखकर ये सीख रहे हैं? अगर इनके हाथ इस तरह की कोई चीज़ें मिली हुई हैं इनको, जिससे ये सीख रहे हैं इस छोटी सी उम्र में, जिसमें इनको इस सब का अर्थ भी नहीं पता, तो ये सारी जो इस तरह के जो स्रोत हैं वो इन्हें उपलब्ध कहाँ से हैं? उपलब्ध कौन कराता है इनको ये सारी जानकारियाँ कैसे मिलती हैं, कहाँ से उपलब्ध होती हैं? ये सारा चिंतन करने का विषय बनता है। क्या हमारे आने वाली पीढ़ियों का क्या हाल होगा अगर यही सब चलता रहा? हर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे अच्छे बने, लेकिन उनको अच्छे बनाने के लिए क्या साधन है हमारे पास? किन साधनों का उपयोग करके अच्छा बनना चाहिए? या फिर आज का बच्चों का जो सुबह से उठने से लेकर रात तक की दिनचर्या है, सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो पहले जो होता था ना, एक बचपन में मैं कविता पढ़ा करती थी कि उठो लाल अब आँखें खोलो, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरें झूले, चिड़ियाँ चहक उठी पेड़ों पर, बहने लगी हवा अति सुंदर। तो इस तरह के जो दृश्य होते थे सुबह की लालिमा के समय, बच्चों के मन में जो इस तरह के भाव उत्पन्न किए जाते थे
क्या आज भी किए जाते हैं अभिभावकों के द्वारा? अगर किए जाते हैं फिर भी बच्चे, अगर सारे अभिभावक इस तरह के प्रयास करते हैं फिर भी बच्चे गलत रास्ते अपना रहे हैं, तो सोचने का विषय है। या फिर जब हम बच्चों को इस दुनिया में लाने का सोचते हैं उस समय हमारी मानसिकता क्या होती है, उस समय हमारा खान पान कैसा होता है, या जब वो इस दुनिया में आने के लिए तैयार हो रहा होता है हमारे शरीर के अंदर, उस समय हमारा व्यवहार कैसा होता है, हमारा खान पान कैसा होता है, हम किस तरह की चीज़ें देखते हैं, किस तरह की बात करते हैं, क्या सोचते हैं। अगर ये सब हम आने वाले बच्चे के लिए अनुकूल सोचते हैं, उसके भविष्य के लिए, अच्छे व्यक्तित्व के निर्माण के लिए सब कुछ अच्छा करते हैं, फिर भी बच्चे ऐसा कर रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है। हम बच्चों को जिस रास्ते पर चलाना चाहते हैं, बच्चे जिस सही रास्ते पर चलें, अच्छे रास्ते पर चलें, और उनको उदाहरण के रूप में हम अपने आप को प्रस्तुत करते हैं। सुबह से शाम तक लेके शाम से रात तक हम एक दिनचर्या में रहते हैं, एक सही भाव में रहते हैं और उसका अनुपालन करते हैं, ताकि बच्चे उस सब से सीखें और बच्चे भी उन चीज़ों को अपनाएं। उसके बाद भी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है। हम अगर अभिभावकों की तरफ से कोई कमियां नहीं हो रही हैं, गुरुजनों की तरफ से, गुरुजनों की ओर से कोई कमियां नहीं हो रही हैं, आचार्यों की ओर से कोई कमियां नहीं हो रही हैं, हम बड़े ही, अगर हमारा बच्चा कुछ गलत करता है, कोई गलत काम करता है, तो हम उसको सज़ा देते हैं, उसको समझाते हैं, समझाने के बाद भी अगर नहीं मानता है तो उसको दंड भी देते हैं। ये नहीं कि वो मेरा बच्चा है तो हमें किसी तरह उसको बचाना है और दूसरे बच्चे को फंसाना है, इस तरह का व्यवहार हम करते हैं। अपने बच्चे को हर तरह से एक अच्छा माहौल देते हैं, उसके बाद भी अगर बच्चा बिगड़ता है तो ये सोचने का विषय है, आज क्यों बच्चे बिगड़ रहे हैं? क्या हम सब ऐसा कर पा रहे हैं? क्या जो बच्चे जो कर रहे हैं इस समय छोटी छोटी उम्र में, जो बच्चों का एक उद्देश्य बन गया है, वो क्यों बन गया है? क्या हम उस क्यों का उत्तर खोज पा रहे हैं? बच्चों को हम जो सुविधाओं के नाम पर जो चीज़ें दे रहे हैं, क्या वो उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए उचित हैं? क्या हम इस विषय पर सोच पा रहे हैं? हम बच्चों का एंटरटेनमेंट करने के लिए, बच्चों का मन चेंज करने के लिए, बच्चों का छुट्टी का दिन अच्छा बीते, इसके लिए हम छुट्टी के दिन, उनके अवकाश के दिन जिस तरह की दिनचर्या बनाते हैं, क्या वो उनके लिए परफेक्ट है? क्या वो उनके लिए अच्छी है? अगर बच्चों को हम अच्छे अच्छे गीत सिखाते हैं, देशभक्ति के गीत, अपने मंत्र, क्योंकि मंत्रों से मेमोरी पावर बढ़ता है, मंत्रों से जो थिंकिंग पावर है वो वाइड होता है। मंत्र पढ़ने से बहुत सारी इसके वैज्ञानिक रिसर्च भी हो चुके हैं। तो यदि हम बच्चों को ऐसा कुछ सुबह से करना सिखाते हैं, उसके बाद भी बच्चे बिगड़ रहे हैं, ये सोचने का विषय है। क्योंकि भाई कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को गलत राह तो नहीं सिखाएगा अपवाद छोड़कर। तो जब हमारे समाज में इतने अच्छे माता पिता हैं जो अपने बच्चों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, जो अपने बच्चों को इतनी अच्छी परवरिश दे रहे हैं, जो अपने बच्चों की सोच को डेवलप कर रहे हैं, पढ़ने के लिए अच्छा विषय देते हैं, टेलीविज़न पर देखने के लिए अच्छा विषय देते हैं, मोबाइल पर देखने के लिए अच्छा विषय देते हैं, सुबह उठते ही दिनचर्या के नाम पर एक अच्छा विषय देते हैं और उसके बदले में उनको उपहार देते हैं, सब कुछ अच्छा, एक ऐसा व्यवहार उनके साथ रखते हैं कि आपका बच्चा आपके साथ हर बात बताए कि उसने क्या गलत किया, क्या सही किया। आप अपने बच्चे को हर तरह से अच्छी परवरिश दे रहे हैं इस समाज में, उसके बाद भी बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों? उसके बाद भी बच्चे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो सुन के भी मन कांप जाए कि ये क्या हो रहा है। ये सोचने का विषय है, क्यों हो रहा है, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं।
बच्चे क्यों, जब माँ बाप इतना सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, एक अपना आदर्श व्यक्तित्व अपने बच्चों के सामने लेके आ रहे हैं, एक माँ बाप होने का अच्छा कर्तव्य निभा रहे हैं, वो हर तरह से वो बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करते हैं, वो बच्चों के सामने प्यार से रहते हैं, बच्चों के सामने गाली गलौज नहीं करते हैं, वो बच्चों के सामने अनावश्यक वार्ता नहीं करते, अनावश्यक चीज़ें मोबाइल पर नहीं देखते, वो स्वयं समय से उठते हैं, समय से सोते हैं, समय से सारी दिनचर्या करते हैं और बहुत सारे व्यक्तित्व के विकास को लेकर बहुत सारी चीज़ें करते हैं माता पिता, ताकि बच्चे का अच्छा विकास हो। सब कुछ एक आदर्श दिनचर्या के रूप में जी रहे हैं, उसके बाद भी हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, क्यों? सोचने का विषय। तो आज आप लोगों से भी मैं यही उत्तर चाहूँगी कि हमारे बच्चे क्यों बिगड़ रहे हैं, और अपने अपने विचार रखिए कि जब हमारी संस्कृति इतनी अच्छी है, जब हमारे यहाँ माँ बाप इतने अच्छे हैं, माता पिता इतने अच्छे हैं, इतने आदर्शों वाले हैं, जहाँ हमेशा से आदर्शों वाले माता पिता रहे हैं, जहाँ पर भगवान राम ने आदर्श स्थापित किया एक अच्छे पुत्र होने का। एक पिता ने नहीं कहा था वनवास जाओ, लेकिन पिता वचन से बंधे हुए थे। ये पता चलने पर भगवान राम 14 वर्ष का वनवास चले गए, जहाँ पर भगवान कृष्ण ने धर्म की स्थापना की, एक पुत्र होने का हर कर्तव्य निभाया। उस देश में माता पिता तो खराब हो ही नहीं सकते, उस देश में बच्चों का जो पालन पोषण है, जो बच्चों की हर दिन की व्यक्तित्व का विकास है, उसके प्रति जो माता पिता का समर्पण है, जो शिक्षा है, जो गुरुजनों की शिक्षा है, जो आचार्यों की शिक्षा है, वो तो खराब हो ही नहीं सकती। जब ये कुछ खराब हो नहीं सकती तो हमारे बच्चे कैसे बिगड़ रहे हैं, हमारी जनरेशन कैसे बिगड़ रही है। बस आज आप लोगों से मेरा ये प्रश्न है, कृपया अपने अपने उत्तर दें ताकि मैं भी इस उलझन से बाहर निकल सकूं। और अभी आप लोगों से पुनः नमस्ते करूंगी। जय श्री राम।